एक गांव में शेख चली नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। बहुत दिनों बाद उसे एक अमीर मगर निहायत चालाक और सख्त मिजाज सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। सेठ ने खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो शेख चली, अगर तुम खुद नौकरी छोड़कर भागे तो मैं तुम्हारे नाक कान काट दूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला तो तुम मेरे नाक कान काट लेना। ये सुनकर आम आदमी तो डर जाता, मगर शेख चली के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसके दिल में एक खुफिया मंसूबा चल रहा था। असल में उसी सेठ ने कभी शेख चली के बड़े भाई की बेइज्जती की थी और आज शेख चली बदला लेने आया था। अगले ही दिन से शेख चली ने अपना खेल शुरू कर दिया। वो सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता कि सब हैरान रह जाते, लेकिन जैसे ही खाने का वक्त आता पूरा देगचा अकेला साफ कर जाता। सेठानी गुस्से से कहती, ये लड़का है या भूखा हाथी। सेठ रोज परेशान होता, मगर शर्त की वजह से कुछ कह भी नहीं सकता था। इतना मुश्किल काम दो कि खुद ही भाग जाए। अगले दिन दोपहर की सख्त गर्मी में सेठ शेख चली को बांस के जंगल ले गया। ये सारे बांस काटो, गठरिया बनाओ और घर पहुंचाओ, सेठ ने हुक्म दिया। बेचारा शेख चली पसीने में नहा गया, मगर खामोशी से काम करता रहा। काफी देर बाद इसने पूछा, सेठ जी, ये गठरिया कहाँ रखूं? सेठ ने लापरवाही से जवाब दिया, घर जाकर सेठानी से पूछ लेना। बस फिर क्या था, शेख चली बांस की भारी गठरियां उठाकर घर पहुंच गया। इसने सेठानी से पूछा, सेठानी जी, ये गठरिया कहाँ रखो? गर्मी और गुस्से से तंग सेठानी चीख कर बोली, मेरे सर पर रख दो। शेख चली के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। जी बेहतर। और फिर एक गठरी, दूसरी गठरी, तीसरी गठरी। शेख चली वाकई सेठानी के ऊपर बांस रखने लगा। सेठानी चीखती रही, अरे रुको, मैंने मजा। सेठानी बांस की गठरियों के नीचे दबी हुई थी और शेख चली आराम से खड़ा मुस्कुरा रहा था। सेठ घबराकर चीखा, अरे बेवकूफ, ये तुमने क्या कर दिया? शेख चली मासूम सा मुना बनाकर बोला, सेठ जी, आपने कहा था सेठानी से पूछ लेना, और उन्होंने कहा था सर पर रख दो, तो मैंने रख दिया। ये सुनकर सेठ अपना सर पकड़कर बैठ गया और इधर शेख चली दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इसका बदला पूरा हो चुका था।